हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे, काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। इकोनॉमिक इक्वलिटी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनके बारे में भी डिस्कस किया था। स्पेशली हमें यह भी समझ में आया था कि कई सारे फैक्टर्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। दैट इज द रीजन आपको किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम लोग उस कंट्री को ऑब्जर्व करें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कंट्री के अंदर इक्वलिटी देखने को मिलेगा। मीन्स इक्वलिटी यू कैन एक्सपेक्ट पॉलिटिकल इक्वलिटी। नाउ पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है? क्या देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है। मीन्स वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अधिकार होता है किसी को भी वोट करने का। मीन्स राइट टू वोट, राइट टू चूज हिज और हर लीडर। मतलब आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी आपको देखने को मिलता है। बट किसी भी कंट्री को अगर हम लोग इकोनॉमिक इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां हम देखते हैं कंट्री में एक ह्यूज लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, ह्यूज लेवल ऑफ इनइक्वालिटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। या अगर ह्यूज ना भी कहना हो तो इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इस वाले को हटा भी सकते हो, बट इनइक्वालिटी जो है आपको देखने को मिलता है। तो इनइक्वालिटी इन द सेंस ऑफ इनकम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? सेंस क्या बन रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिगर आउट करोगे तो टॉप जो अल्ट्रा रिच होते हैं, टॉप अल्ट्रा रिच पीपल earn maximum amount of या maximum proportion of नेशनल इनकम, या वेल्थ भी कर सकते हो अगर आप वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो। टॉप अल्ट्रा रिच जो है, जो लोग होते हैं, वो पूरे जो भी कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम क्रिएट हो रहा है, सबसे ज्यादा वही अर्न कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप इंडिया की ही अगर बात करें, तो इंडिया का जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, टॉप 10% पॉपुलेशन, यानी कि जो रिच वाले हैं टॉप लेवल पे, इनका अगर आप कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड कि समवेयर अराउंड 58% ऑफ, या 55 से मोर कर लो, ऐसे लिख लो, 58% ऑफ नेशनल इनकम इनकी अर्निंग। इसमें भी अगर आप 1% पे चले जाओ, तो टॉप 1% अगर देखोगे, टॉप 1% पॉपुलेशन, समवेयर अराउंड 23% ऑफ नेशनल इनकम। टॉप 1% जो है। और अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बॉटम जो 50% पॉपुलेशन है, बॉटम 50% पॉपुलेशन, उनका इनकम समवेयर अराउंड 15%, 15% ऑफ नेशनल इनकम। ना यू कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज लेवल ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। और अगर आप किसी डेटा को भी पिक करो ना, तो हर एक डेटा में आपको लगभग यही देखो, कुछ को अगर छोड़ दे तो लगभग यही सिनेरियो देखने को मिलता है, कम ज्यादा ऐसे ही समवेयर। ये तो मान लीजिए हम लोग इंडिया का कंडीशन बताएं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका डेटा मैंने चेक किया था, इसलिए मैं इतना एक्यूरेट बता रहा हूं। ये चेंज हो सकता है। अगेन इनकम की बात करें, वेल्थ में तो और भी ज्यादा डिफरेंस है। सो दिस इज द हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इवन some of the countries not able to fulfill
द बेसिक नीड ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन उनका बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे, बेसिक नीड इन द सेंस ऑफ फूड, खाना नहीं दे पा रहे, फूड, शेल्टर यानी कि हाउस, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीन्स इन सब में भी वो अनेबल है कि वो इतना भी चीजें प्रोवाइड कर सके कुछ में। तो क्वेश्चन यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन है कि जो है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर हो रहा है, मीन्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे कह लो, इन मतलब ये कंक्लूजन वाला लाइन है इसका, इन डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट दिखेगा, मतलब देखने को मिलेगा, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी आल्सो परसिस्ट। ये भी चीज जो है होता है और ये एक मेजर कंसर्न है, तो इसमें अगर हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि ऐसा होता क्यों है तो थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगा। वैसे तो पता ही है, करप्शन है, जो वेल्दी लोग होते हैं, पैसे वाले, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ये सारी बातें, बस वही बातें नोट करना। इसको मिटाता हूं एक मिनट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पुअर पीपल को अगर देखा जाए, पुअर पीपल हैव पॉलिटिकल वॉइस, और वो कैसे हो रहा है? थ्रू इलेक्शन। लेकिन आज भी इकोनॉमिक पावर स्टिल कंसंट्रेटेड इन फ्यू, कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। उसका रीजन अगर देखोगे, अगर इन सब का रीजन अगर फिगर आउट करोगे कि ऐसा रीजन है क्यों, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही मिल जाएगा आपको, करप्शन कह लो, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा मेजर रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्दी पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्दी पीपल इन पॉलिसी मेकिंग। जो भी पॉलिसी बनाया जा रहा है उसमें वेल्दी लोगों का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट, तीसरा, जो वेलफेयर की पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक है, वेलफेयर की जो पॉलिसी उसको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट ना किया जा पा रहा हो, मींस वेलफेयर पॉलिसीज नॉट properly implemented, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। और क्या हो सकता है? एक सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, एक तरह से लैक ऑफ सोशल रिफॉर्म, और कुछ तो ऐसे दो चार कारण हो सकते हैं। इवन अगर हमारे कंट्री में, चाहे बांग्लादेश को भी देखा जाए, चाहे हमारे कंट्री में, हमने अपने कंट्री का भी सिनेरियो देखा, बांग्लादेश का सिनेरियो देख लो, आप पाकिस्तान का सिनेरियो देख लो, हमारे कंट्री में एक सबसे कुछ बड़ा, अगर मैं मानता हूं सबसे मतलब आप कह सकते हो लैंडमार्क कोई एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो है आपका जनधन अकाउंट। और अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, या गवर्नमेंट के डेटा को पिक करोगे, तो वाकई में काफी रिफॉर्म आ रहे हैं। सिर्फ इसके कारण जो है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, पॉलिसी से रिलेटेड जो फंड है, वो डायरेक्टली पेड टू दी पीपल्स अकाउंट, और इसके कारण काफी कुछ बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो नो डाउट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स
तो डेमोक्रेसी हमें अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करता है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, बट आउटकम जो इसका है, आउटकम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लीडर्स एंड, लीडर नहीं, डिपेंड्स ऑन पॉलिसीज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो डेमोक्रेसी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का पॉलिसी भी बनता है, पॉलिसी में ही अगर थोड़ा ज्यादा केयरफुल तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेजर जो प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, और आप कह सकते हो पॉवर्टी भी। पॉवर्टी इनइक्वालिटी एक ही दूसरे के रूप है। पॉवर्टी थोड़ा सा इंडिविजुअल हो गया और इनइक्वालिटी जो है कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है, हमने बताया ही कि कैसे, चाहे बांग्लादेश आप उठा लो, इंडिया उठा लो, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। पॉवर्टी मींस वही लैक ऑफ बेसिक नीड्स। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप एक चीज और एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज एक्सपेक्टेशन। आप एक और कर सकते हो एक्सपेक्टेशन, दैट इज हार्मोनियस एंड पीसफुल सोशल लाइफ। पीसफुल सोशल लाइफ, that is accommodation of social diversity। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे एटलीस्ट जो सोशल लाइफ है वो पीसफुल मिलेगा। सी, अगर किसी भी आप सोसाइटी को देख लो, एनी सोसाइटी हैव मेनी डिविजन्स, कई सारे डिविजन्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, वो डिवीजन हो सकता है आपका रिलीजन बेस्ड हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, वो डिवीजन रीजन के बेसिस पे हो, रीजन कास्ट के बेसिस पे हो, इसके अलावा लैंग्वेज के बेसिस पे आपको देखने को मिलता है, एथनिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे डिवीजन मींस हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। देयर इज अ मल्टीपल बेस, कई मतलब अगर नहीं भी रहेगा ना तो भी कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही जाता है, अमीर गरीब कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो ही जाता है। सो डेमोक्रेसी का पर्पस क्या रहता है? डेमोक्रेसी ट्राई टू मैनेज एंड एकोमोडेट मतलब एक तरीके से एडजस्ट करना, एकोमोडेट स्पेस देना, ठीक है, जगह देना, एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी पीसफुली कोशिश करता है कि जो भी कंट्री के अंदर, जो भी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है, जो अलग अलग आइडेंटिटी है, उनको कैसे मैनेज करना है। और प्रश्न यही है कि कैसे ये मैनेज करते हैं, हाउ। सी, सबसे पहला चीज ये करते हैं कि दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। ये क्या करते हैं? हर एक आइडेंटिटी को, हर एक डिफरेंसेस को दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू these डाइवर्सिटीज। जो ये डाइवर्सिटीज है, इन सबको क्या करते हैं? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डेमोक्रेसी में, अलाउ करते हैं कि आप डिबेट कर सको, अलाउ ओपन डिबेट, अलाउ करते हैं कि आप बेहतर तरीके से अपना डिबेट कर सको, ठीक है। मैनेज करते हैं, मैनेज कंपटीशन
कंपटीशन among them, जो भी इनके बीच में कंपटीशन है उनको मैनेज करना, एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज डिफरेंसेस। इन ये जो अलग अलग सोशल डिवीजन है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो भी डिबेट उबेट से ही हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज अबाउट नेगोशिएशन, एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज अब ये तीन शब्द से अपने सोशल डाइवर्सिटी वाली चीजों को मैनेज किया। थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे, थोड़ा बहुत कोई सोसाइटी या कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो कंप्रोमाइज करेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करेगा। ऑल दीज थिंग्स ये मैनेज करता है, इंश्योर करता है हमारे सोशल डाइवर्सिटी जो भी है उसको एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ। बट यही नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं देखने को मिलता है। इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जनरली देखने को मिलता है, जनरली डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस वर सप्रेस, क्या कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है ना, वायलेंटली। और ये सप्रेशन ही दिस सप्रेशन लीड्स टू लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट। जैसे थोड़ा सा हटके इसको बात करते हैं, थोड़ा सा हटके, ठीक है। जनरली अवॉइड करता हूं मैं अदर डिस्कशन, बट ठीक है थोड़ा सा हटके। जैसे इंडिया चाइना का प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, है ना। इंडिया चाइना का बड़ा मेजर लैंड बाउंड्री प्रॉब्लम है। और कभी कभी सुनते भी होंगे कि गवर्नमेंट थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर दिया, या फिर कंप्रोमाइज तो खैर गवर्नमेंट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये लफड़ा चलता है। अगर चाहे ये अपनी इंडिया गवर्नमेंट भी लैंड बाउंड्री प्रॉब्लम सॉर्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे चाइना से। उसका रीजन ये है कि उनका जो चाइना का जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा सप्रेस सोसाइटी है। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद चाइना जो है हो सकता है ब्रेक करेगा ही करेगा। उसका सर्वाइवल का चांस, मतलब हमारा सर्वाइवल का चांस काफी कंपेरेटिव बहुत अच्छा है। उनके सर्वाइवल का प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के वो ब्रेक करेंगे तो ये बाउंड्री ऑटोमेटिकली तब एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट इज द रीजन कंट्रीज जो है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। खैर इसको जाने देते हैं, इस डिस्कशन को। तो जब भी किसी सोसाइटी के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको सप्रेस किया जाता है तो वो टर्न करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने कहा ना, इस सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है नॉलेज का। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऐसे सिचुएशन है जो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। इसको मिटाते हैं, उसमें इसी में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सोसाइटी का प्रॉपर एकोमोडेशन दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। डेमोक्रेसी में आप कह सकते हो सक्सेसफुल एकोमोडेशन बेस्ड ऑन टू कंडीशन, दो कंडीशन पे बेस्ड है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। सी, अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, जो मेजॉरिटी में हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट कैसे बनता है, जो मेजॉरिटी में हो, मेजॉरिटी फॉर्म गवर्नमेंट। बट यहां पे क्वेश्चन ये कि मेजॉरिटी का मतलब क्या है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी का मतलब जो है, जो एक जेन्युइन मीनिंग होना चाहिए। मेजॉरिटी मीन्स a group which works on issues। एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप है जो इश्यूज पे, प्रॉब्लम्स पे वर्क करेगा।
जो कई सारी चीजें इंक्लूड है थ्रू थ्रू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, इसमें आप लिख सकते हो चाहे कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें आ जाएगा, है ना, कंसल्टेशन। और ये जो ग्रुप होना चाहिए, इसी ग्रुप का प्रॉब्लम है, जो ये ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, जो मेजॉरिटी जो ग्रुप बन रहा है शुड नॉट बिकम exclusion for other citizen। किसी अदर को ये फील ना हो कि इस ग्रुप में मैं कैसे ऐड होऊंगा, कैसे खुद को ऐड करूं, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। ये ग्रुप प्रॉपर जो है किसी इश्यूज को लेकर होना चाहिए। तो ये टू कंडीशंस क्या है? सो टू कंडीशन का मतलब ये है कि नंबर वन, मेजॉरिटी रूल should not avoid minority। किसी भी कंटेक्स्ट में अगर हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज है, उनका वॉइस, माइनॉरिटी must be heard, government must ensure their rights। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर आप श्रीलंका का एग्जांपल ले, श्रीलंका वाले केस में अगर आपने पढ़ा होगा, श्रीलंका के केस में इन लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को इंपोज किया, है ना, लैंग्वेज को इंपोज किया, रिलीजन को इंपोज किया, जिसका आउटकम क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेजॉरिटी को इंपोज किया था, एक तरह से मेजॉरिटी को इंपोज करना, यानी कि थोप देना उनके ऊपर, इंपोज किए, जिसका रिजल्ट होता है हमें लॉन्ग टर्म सिविल वॉर देखने को मिलता है। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल आप ले लो बेल्जियम का, बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया था, बेल्जियम ने अच्छे से मैनेज किया था एथनिक डाइवर्सिटी को, पहले के क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हमें क्या करना रहता है, हमें लर्न करना रहता है चीजों को, ठीक। सो वी कैन से कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन, कंसल्टेशन, ये वाला टर्म आप यहां पे फिर से यूज कर सकते हो। नाउ ये तो हुआ नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी आई मीन मेजॉरिटी रूल must not become majority community rule। इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी रूल मतलब क्या है इसका? मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल में बना दो, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ ऐसा कुछ, मेजॉरिटी ऑफ, या फिर ऐसे बना दो आप रूल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी मान लो, रूल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, ऐसा कुछ आप बना लो, समझने लगो। या फिर लैंग्वेज मेजॉरिटी, या फिर रीजनल मेजॉरिटी, या फिर कोई रेस की मेजॉरिटी। ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसे रेस का मेजॉरिटी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, वो क्या था, हिटलर वाला, जिसमें अपने आप को आर्यन समझ के। तो इन सब चीजों का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मेजर दो बातें हैं। अगर दो कंडीशन ध्यान में रखा जाए कि जो भी मेजॉरिटी आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो, पहली बात तो मेजॉरिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए माइंड में। मेजॉरिटी का मतलब एक ऐसा ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है अलाउ करे किसी को भी पार्टिसिपेट करने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करने, कोई भी मतलब फील टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर ये स्टॉप हो गया है, दिस इफ सच फीलिंग स्टॉप,
तो आप कह सकते हो डेमोक्रेसी प्रॉपर वर्क करना स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा और भी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। नाउ अब किसी भी गवर्नमेंट को कंपेयर करो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सुपीरियर इन प्रमोटिंग डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा होता है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का डिग्निटी और उसके फ्रीडम को प्रमोट करने में सबसे सुपीरियर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अगर हम किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मींस एवरी इंडिविजुअल वांट्स, क्या चाहता है वो, एक तो रेस्पेक्ट चाहिए, उसको रेस्पेक्ट दे दो, आप उसको इक्वल ट्रीट करो, इक्वल ट्रीटमेंट, आप उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो कि अपनी बातों को वो एक्सप्रेस कर सके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिग्निफाइड लाइफ। और क्या चाहिए? और यही जब these things when these things when these denied, जब यही डिनाइड होता है, this lead to कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग एक लाइन में ये कह सकते हैं कि डिग्निटी एंड फ्रीडम इज अ moral foundation of democracy। मोरल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो चीजें होती है। इवन अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कंसीडर करें तो आप थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री इन प्रिंसिपल, मतलब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रिंसिपल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऑल individuals are equal, every citizens have freedom and आप कह सकते हो फ्रीडम, every individual have कह सकते हो इसमें डिग्निफाइड लाइफ। ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन रियलिटी हम लोग दो लोगों को लेते हैं कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने का मतलब समझने के लिए। एक तो डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड, तो दो को लेते हैं। नंबर वन, इन रियलिटी हम लोग समझते हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन, और दूसरा, चलो पहले इसको डिस्कस कर ले। सो डिग्निटी ऑफ वुमेन का मतलब क्या हो गया? किसी भी आप सोसाइटी को देखोगे, जनरली हिस्टोरिकली आप कह लो, हिस्टोरिकली सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट।
मेल डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट होता है जनरली सोसाइटी जो है, मेल डोमिनेंट होता है, मीन्स वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव एंड सबऑर्डिनेशन, मतलब किसी और के अंडर में काम करेंगे, सबऑर्डिनेशन। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री ने इनको क्या दिया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इनको एक तरह से इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया या फिर इलीगल कर दिया गया। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इन डेमोक्रेसी discrimination on the basis of sex, gender is illegal. So they have, आप कह सकते हो कि आज वुमेन के पास they have legal as well as moral protection। उनके पास लीगल और मोरल प्रोटेक्शन है टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए उनके पास कुछ तो हथियार है आज के टाइम में। ऐसे ही कास्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में। कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया ये क्या होता है ना, माइंड थोड़ा सा कभी कभी स्लिप होने लगता है कुछ बातें लिखने में। ठीक, कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इंडिया ने डेमोक्रेसी के थ्रू कास्ट स्ट्रक्चर, सी डेमोक्रेसी इंडिया में डेमोक्रेसी गिव प्लेटफॉर्म टू disadvantaged community to raise their voice। कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज पिछड़ी हुई कम्युनिटी उनको जो है प्लेटफॉर्म दिया। डेमोक्रेसी गेव constitutional and legal protection to the disadvantaged community। इनको लीगल प्रोटेक्शन भी है क्योंकि ये किस बेसिस पे, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंसीडर एवरीवन इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, जेंडर, वो सारी बातें आप लिख सकते हो। कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, ये सारी बातें एक्सेट्रा, है ना। बट इन रियलिटी क्या होता है, आज वुमेन भी जो है फेस करती है प्रॉब्लम। जो छोटी कम्युनिटी या पीछे पिछड़ी जाति के लोग होते हैं वो भी फेस करते हैं प्रॉब्लम, बट दे हैव लीगल प्रोटेक्शन एज वेल। अगर है हो भी रहा है, अगर वो इस तरह के प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रोविजन टू मैनेज दोस थिंग्स, उनको हैंडल करने का प्रोविजन है। तो ये भी एक तरह से प्रूफ है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट उठा के लेके आओ, सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं रिस्पेक्ट मिलेगा, कहीं पे डिग्निफाइड लाइफ मिलेगा, ओनली अंडर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसको मिटाते हैं और आगे एक और छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, डेमोक्रेसी क्रिएट्स अवेयरनेस।
अवेयरनेस। सी, पीपल के पास फ्रीडम होने के कारण, पीपल हैव फ्रीडम, डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के पास फ्रीडम होता है, पीपल्स फ्रीडम होने के कारण इट पुट गवर्नमेंट, आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा एक तरीके से एग्जामिनेशन मूड में ही रहता है। इट पुट गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सो दे रेज, क्योंकि फ्रीडम है, दे रेज, पीपल रेज issues and ask गवर्नमेंट, कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से जो है ये पूछते रहते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण अगर आप पूरे सिनेरियो को आप देखोगे, इस सिनेरियो के देखोगे तो पीपल और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहा है टुवर्ड्स द पीपल। ये तो खैर समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है, एक तरह से पीपल पीपल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ही गवर्नमेंट जो है क्या हो रहा है, अकाउंटेबल हो रहा है। अब इसके पार्टिसिपेशन के कारण इट क्रिएट अवेयरनेस, अदर पीपल भी क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। और इसी के कारण जो है, तो अगर मैं कहूं कि डेमोक्रेसी का अगर बिगेस्ट अचीवमेंट कुछ है, डेमोक्रेसी का कुछ बिगेस्ट अचीवमेंट इज टू ट्रांसफॉर्म पीपल एज सब्जेक्ट टू सिटीजन। पहले पब्लिक क्या होता था, पहले पीपल को कंसीडर किया अंडर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, अंडर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल आर जस्ट ट्रीटेड एज सब्जेक्ट। और उसका रीजन क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है, जो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, पीपल पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है, चाहे इलेक्शन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इसके थ्रू जो है कंटिन्यूअसली पीपल का पार्टिसिपेशन होता रहता है। तो यही जो है डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई अगर डाउट है, कुछ बात अगर ना समझ में आया हो, कोई मिस्टेक मैंने कर दिया हो, कोई गलत चीजें बता दी हो, तो प्लीज उसको आप मेंशन करो एंड करेक्ट भी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज समझ में नहीं है, देन आई विल करेक्ट दैट। इसके साथ हमारा ना सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा सिविक्स का कंप्लीट बुक भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जाइए, बाकी सारे आप कोशिश किया करिए चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस में देखने का, स्पेशली 9th-10th को कंबाइन करके आप पढ़ाई करो, ताकि ज्यादा उसका बेनिफिट आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सको। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर गेटिंग मार्क्स, सिर्फ मार्क्स ही गेन करने के लिए नहीं होता है, इट हैव सर्टेन बिग पर्पस, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।